हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारी मैक्रो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है। और जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कि भाई फाइनल गुड्स जो 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 प्रोडक्शन के प्रोसेस से पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी हैं, जो जिनमें अब कुछ और ऐड नहीं होना। इंटरमीडिएट गुड्स जिनका अभी कुछ और जो फेस है वो चेंज हो सकता है, जिनको हम कुछ और नए रूप से बना सकते हैं, अभी उनको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो सेकंड टाइप ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। सो यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है कंजम्पशन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स नाम है जो वो अपनी डेफिनेशन खुद क्लियर कर रहा है। कंजम्पशन गुड्स मतलब जिनको कंज्यूम किया जा सके। ठीक है, जिनको कंज्यूम किया जा सके। किन के लिए होती हैं ऐसी गुड्स? कंज्यूमर के लिए होती हैं। किसके लिए होती है बच्चों? कंज्यूमर के लिए होती हैं। और जो प्रोड्यूसर होता है वो अब क्या करता है बच्चे? जो प्रोड्यूसर होता है, जो गुड्स को बनाता है, तो वो मेनली क्या करता है बच्चे? या तो कंज्यूमर को देख, वो दो टाइप के लोगों को देख के अपनी वस्तुएं बनाता है। मान लो आप कोई भी फैक्ट्री ओपन करते हैं, कोई भी फर्म ओपन करते हैं, तो दो टाइप के जो कंज्यूमर हैं उनको देख के आप अपनी जो प्रोडक्शन है वो करते हैं। आप चाहते हैं कि आप लोग कंज्यूमर के लिए सामान बनाएं, जो डायरेक्ट उपभोक्ता होते हैं उनके लिए सामान बनाएं कि भाई हाँ, मेरा सामान डायरेक्ट फैक्ट्री से बने और जाके वो जो कंज्यूमर है फाइनल यूज पे वहां पर वो इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। या फिर दूसरे टाइप की गुड्स बनाता है वो प्रोड्यूसर गुड्स ही बनाता है। मतलब क्या? या जिनको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं कि भाई प्रोड्यूसर ने बनाई, अब जाके वो कहीं और जाएंगी, उनसे कुछ और गुड्स बनेंगी। ठीक है। जैसे क्या हुआ, मैंने अपनी दुकान में बैठ के ब्रेड बनाया, पकोड़े बनाए, समोसे बनाए, कंज्यूमर उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर लेगा। ठीक है। तो क्या होगा बच्चे? ये तो कंज्यूमर गुड्स होंगे हमारे लिए। ठीक है। अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करते हैं तो क्या किया भाई, किसी ने लकड़ियां काटी, उसने मार्केट में बेच दी। अब लकड़ियां यूज थोड़ी करेंगे, उनसे फर्नीचर बनेगा, कोई टेबल बनाएगा, कोई कुर्सी बनाएगा, ठीक है, कोई स्टूल बनाएगा, कोई डायरेक्ट उसको यूज भी कर लेगा, डायरेक्ट उसको आग में भी इस्तेमाल कर लेगा। जब वो डायरेक्ट इस्तेमाल कर ली गई तब वो क्या कहलाई? वो फाइनल गुड्स कहलाई। जब उनसे कुछ और बन गया तो वो क्या कहलाई? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाई। या फिर अब किसी ने उससे कोई वुडन चेयर बना ली भाई, किसी ने स्टूल बना लिया, किसी ने टेबल बना ली, अब वो क्या करेंगी? एक तरीके के एसेट्स के रूप में बन गई। क्या वो उनका कोई यूज हो रहा है बच्चे? वो फाइनल यूज, वो तो प्रोड्यूसर के पास गई। अब प्रोड्यूसर उसके ऊपर बैठ के टोटल करेगा, कुछ कुछ काम करेगा, अपने बहुत सारे काम करते हैं, एंड यूज तो नहीं है ना उसका। ठीक है। तो जो भी कोई सामान बनाता है तो वो दो लोगों को देख के बनाता है, या तो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए या फिर डायरेक्ट जो उसको किसी और इस्तेमाल में उसको ले सके। ठीक है। अब कहता है देखो, इस टाइप की स्टडी के अंदर बच्चे कहता है हमारे पास मेनली 4 प्रकार की गुड्स होती हैं। जो कंज्यूमर गुड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी, उसके अंदर हमारे पास मेनली 4 प्रकार की गुड्स होती हैं। अब वो 4 टाइप की गुड्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो कहता है ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तीसरे पॉइंट में कहता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और चौथे पॉइंट में कहता है नॉन मटीरियल गुड्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है बच्चे। तो ये 4 टाइप की हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होती हैं। याद रखना, हम सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों। तो कंज्यूमर गुड्स कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। देखो, जैसा नाम है ड्यूरेबल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं। मैं पूछता हूं, बताओ भाई, चाइना का सामान ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? हम सबको पता है वो टिकाऊ सामान नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। हम बात कर रहे हैं समय सीमा की, टाइम पीरियड की। ड्यूरेबल गुड्स, ऐसी गुड्स जो लंबे टाइम के लिए चले। ठीक है, उन टाइप की गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ऐसी वस्तुएं जिनको लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जा सके और उनकी कीमत कितनी होती है? बहुत ज्यादा होती है, हाई वैल्यू गुड्स होती हैं बच्चे वो। ठीक है। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड बिफोर बीइंग डिस्कार्ड एज यूजलेस।
इनको फेंकने से पहले या फिर यूजलेस होने से पहले बच्चे ये काफ़ी टाइप की इनके इस्तेमाल होते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, आप टीवी लेते हैं, क्या उसको एक बार देखते हैं? नहीं, बहुत बार देखते हैं, कई सालों तक देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं। जब वो अंत में खराब हो जाता है तभी उसको फेंकते हैं ना, ठीक है। तो आपके लिए क्या ये एक ड्यूरेबल गुड्स है। रेडियो हो गया, कार हो गई, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई बच्चे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास किसके? ड्यूरेबल गुड्स के, क्योंकि इनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप की गुड्स होती है बच्चे सेमी ड्यूरेबल या फिर सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ऐसी वस्तुएं जो ड्यूरेबल तो हों पर ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। कहता है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जो 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल की जा सके। उनका टाइम पीरियड, इस्तेमाल करने का टाइम पीरियड बता रहा हूँ बच्चों मैं, ठीक है। तो इस टाइप की गुड्स जो जिनका टाइम पीरियड कंज्यूम करने का या तो 1 साल हो या फिर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हो, इस टाइप की गुड्स को क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कहता है ये ज़्यादा हाई वैल्यू की नहीं होती, ये मॉडरेट वैल्यू की होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा महंगी होती और ना बहुत ज़्यादा सस्ती होती, इनका बीच का दाम होता है, ठीक है। जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रिक गुड्स है हमारे पास। तो ये इस टाइप की वस्तुएं हैं बच्चे जो साल 2 साल इतना टाइम पीरियड के लिए चलती हैं। क्या आप कपड़े जो बचपन में कपड़े लिए थे आप छोटे थे उनको आज भी डालते हैं? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि आपकी हाइट बड़ी हो चुकी है, वो छोटे हो चुके हैं। वो छोटे नहीं हुए, आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो वो साल 2 साल जब तक आपकी हाइट कंपेटेबल रहती है तब तक आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। क्रॉकरी चलेगी भाई, कुछ टाइम पर चलेगी, फिर या तो वो घिसना स्टार्ट हो जाएगी या फिर वो टूट जाएगी भाई, यही टाइम पीरियड होता है। ये तो नहीं कि भाई सालों साल जन्म जन्मान तक उस तक चलती रहती है, वो युगों युगों तक चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। आगे कहता है हमारे पास कि जैसे क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स है, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका एक बार ही इस्तेमाल होता है, नॉन ड्यूरेबल, उनको कहते हैं हम लोग नॉन ड्यूरेबल, जिनका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होता, जिनको हम एक बार ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जिनको हम एक बार के एक्ट में ही कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे आप बाहर गए, आपने एक ब्रेड पकौड़ा खरीदा, क्या आप उसको कई साल तक खाते रहेंगे? क्या आप उसको 1 साल तक खाते रहेंगे? नहीं, आपने लिया, खा लिया, कंज्यूम हो गया, ठीक है। आपने एक जो डिस्पोजल ग्लास मिलते हैं उन सबको क्या कहते हैं बच्चे? वो 1 टाइम यूज होते हैं ना, यूज एंड थ्रो कहते हैं उनको, यूज करो और फेंक दो, वो नॉन ड्यूरेबल हैं, उनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम इस्तेमाल किया, थोड़ा टाइम क्या सिंगल यूज किया और उसको फेंक दिया, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक एग्जांपल दे देता हूँ लाइव, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ आपको मैं। जो आप क्या करते हैं, कोई पेप्सी की बोतल लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ और सामान होता है, तो आप उसके जो सामान है पेप्सी उसको पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बाद में उसमें हम पानी डाल के पीते रहते हैं, जो बहुत गलत बात है बच्चे। याद रखना, ऐसी वस्तुएं सिंगल यूज़ की होती हैं, वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है, 1 टाइम यूज़ प्लास्टिक होता है, आप उसमें पानी डाल डाल कर पीते रहेंगे, वो मल्टीपल यूज़ के लिए नहीं होते और हम उसको सालों साल चलाते रहते हैं। हर बोतल के नीचे एक साइन होता है, सर्कल्ड साइन, एक रिसाइकल्ड का और एक ड्यूरेबल का, कि कौन सी प्लास्टिक ड्यूरेबल है, कौन सा प्लास्टिक नॉन ड्यूरेबल है। आप कई बच्चे मैंने देखे हैं, जो बिस्लरी की बोतल आती है, पतला सा प्लास्टिक होता है, पतला सा प्लास्टिक होता है बच्चे, उसको मल्टीपल टाइम यूज करते रहते हैं। अब वो प्लास्टिक धीरे धीरे अपना जो मटेरियल है वो छोड़ता रहता है पानी में, तो ऐसी चीज़ों से बचा करो भाई, ठीक है। तो इस टाइप की वस्तुओं को हम लोग कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर सिंगल यूज गुड्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल है हमारे पास इसके, जैसे कोई एलपीजी गैस है, मिल्क है, पेट्रोल है, इनको हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ी कि लंबे समय के लिए इसको बचा के रखेंगे, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइम पर हम लोग कहते हैं, लास्ट टाइप की गुड्स होती है हमारे पास जो सर्विसेज टाइप की गुड्स हो, या फिर हम लोग कहते हैं कि सर्विसेज आर दोज नॉन मटीरियल गुड्स। ये नॉन मटीरियल गुड्स हैं जिनको हम सर्विसेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्विसेज में आपको कोई भी सामान फिजिकली नहीं मिलती, सर्विसेज में आपको कोई भी सामान फिजिकली नहीं मिलता। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बच्चे, ठीक है, क्या मैंने आपको कोई फिजिकल सामान दिया है? आप उस पढ़ाई को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ हमें कुछ समझने को मिला है, हाँ हमें कुछ पढ़ने को मिला है, ठीक है। तो इस टाइप की गुड्स होती है विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स,
ये डायरेक्ट हमारी वांट्स को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करती है। अब तुम्हारी इच्छा है कि हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप हर रोज़ पढ़ेंगे। जैसे ही आप लोग हर रोज़ का लेक्चर कवर करेंगे, आपको एक तृप्ति होगी, हाँ सर आज मज़ा आ गया पढ़ के, हमें आज कुछ सीखने को मिला है, इससे मैं अपने मार्क्स जो मैं लेना चाहता हूँ 100-200 मार्क्स, उनके पास और ज़्यादा पहुँच रहा हूँ। पहुँच कैसे रहा हूँ? हर रोज़ पढ़ने के बाद बच्चे, ठीक है। तो सर्विसेज ऐसी नॉन मटीरियल गुड्स होती हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर हमें सर्विस दे रहा है, कोई टीचर हमें सर्विस दे रहा है, लॉयर हमें सर्विस दे रहा है, या फिर कोई डोमेस्टिक सर्वेंट हमें सर्विस दे रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास गुड्स थे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कि कैपिटल गुड्स क्या होती है, ठीक है। उसी कंज्यूमर गुड्स जो हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स की हैं, ठीक है, उसी के अंदर होता है बच्चे दूसरी टाइप की गुड्स, जिनको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होती है भाई? देखो कहता है कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के फिक्स असेट्स होते हैं। किसके बच्चों? प्रोड्यूसर के फिक्स असेट्स होते हैं। जैसे कोई उसके पास प्लांट मशीनरी हो गया, ठीक है, उसके पास जो उसने पैसा लगाया है वो उसके पास हो गया भाई, ठीक है। या फिर उसके पास जो कोई मशीन, ये टेबल है, कुर्सी, चेयर, अलमीरा, ये सब उसके क्या हैं बच्चों? फिक्स असेट्स हैं हमारे पास। कहता है जैसे प्लांट मशीनरी है, आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। दीज गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर आइदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक्स। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो या तो क्या करती हैं, पुरानी चीज़ों को, पुराने एसेट्स को रिप्लेस करती हैं। अब नई मशीनरी लेके आए आप, घर पे नई टेबल कब लेके आते हो बच्चे? दो चांसेस होते हैं, या तो घर पे टेबल नहीं है तो लेके आओगे, या फिर जो पुरानी है उसको चेंज करने के लिए लेके आओगे। तो मतलब क्या कि जो कैपिटल गुड्स आती हैं, कैपिटल स्टॉक होता है हमारे पास, कैपिटल गुड्स होंगी, वो मेनली 2 टाइम पर ही इस्तेमाल होती हैं, या फिर 2 टाइम पर ही खरीदी जाती हैं। कब? जब या तो अपने स्टॉक को, स्टॉक समझते हो ना सारे बच्चे, स्टॉक क्या होता है? जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उस स्टॉक को इंक्रीज करना हो। जैसे आपके पास पहले 4 टेबल हैं, ठीक है, अब आप 1 टेबल और ले आए। पहले कितने टेबल का स्टॉक था आपके पास? 4 टेबल का स्टॉक था। अब कितने टेबल का स्टॉक हो गया आपके पास? 5 टेबल का स्टॉक हो गया। तो अपने स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप अपने स्टॉक को, एग्जिस्टिंग स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए, जो आपके पास पहले से स्टॉक था उसको पूरा हटा के, वो पुराना हो चुका है, नया स्टॉक ले आओ। तो इस टाइप के गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेनली कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे फिक्स असेट्स होते हैं। कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर के फिक्स असेट्स होते हैं। एज फिक्स असेट्स कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। अब प्रोड्यूसर के ये फिक्स असेट्स हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? इनको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करता है, कई सालों तक इस्तेमाल करता है भाई, ठीक है। और इनकी कीमत भी, इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे, ठीक है। बट नट एंड बोल्ट्स कहता है कि इवन नट एंड बोल्ट्स और नेल्स एंड स्क्रूज आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब कहता है बच्चे कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शन भी होती है, ठीक है, अजम्पशन भी होती है, कि जैसे हम लोग जो नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, नट बोल्ट मशीन्स के अंदर होते हैं, वो भी बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर उनको कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता बच्चे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे गुड्स हैं कभी भी टूट जाएंगी, असेट्स तो नहीं है वो हमारे पास, वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, कभी पुरानी हो जाएंगी, हमें पूरी चेंज करनी पड़ जाएगी। अब नट बोल्ट खराब हुआ तो पूरी मशीन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, हमें वही नट बोल्ट चेंज करना पड़ेगा। जो कोई देखो पूरी वस्तु है, पूरी प्लांट है, पूरा मशीनरी है, उसको तो हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। उसका कोई सिंगल पार्ट होगा उसको असेट्स नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है भाई। अब कहता है इसके अंदर कि बिकॉज दीज आर लो वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत लो होती है, thus only those fixed assets of the producer are taken as capital goods which are used in the process of production for several years and which are of high value, ठीक है। also capital goods involve depreciation। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है आपके पास कि ऐसी कैपिटल गुड्स के ऊपर, ऐसी कैपिटल वस्तुओं के ऊपर एक चीज लगती है जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रीशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? डेप्रीशिएशन कहते हैं। अब आप लोग पूछेंगे, आप लोग, मुझे पता है 11th में पढ़ते आ रहे हैं डेप्रीशिएशन क्या है, 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा है डेप्रीशिएशन क्या है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ डेप्रीशिएशन क्या है। जब भी आप कोई फिक्स असेट्स लेते हैं बच्चों, तो उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेडली यूज होता है उसका। जब इस्तेमाल करते हैं उसको तो वो घिसेगी भी, उसकी वैल्यू डाउन भी होगी। जितनी वैल्यू डाउन होती रहती है, जितनी वो घिसती रहती है, घिसना इन द सेंस जितना उसका मल्टीपल यूज होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, आप लोग घर पे एक नई कार लेके आए हैं, ठीक है, आपने एक नई कार ले ली है।
अब 5 साल आपने उसको चलाया, दौड़ाया, भगाया, बहुत कुछ घूमे, हजार जगह आप लोग घूम लिए, ठीक है, क्या 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू वही रहेगी जो 5 साल पहले थी? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसके टायर भी चले हैं भाई, वो भी घिस गए हैं, इंजन भी चला है, वो भी घिस चुका है, उसका जो पुरानी चीजें थी सब उसकी पुरानी हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी। एग्जिस्टिंग वैल्यू से जो डाउन हुई है, जो नई वैल्यू उसकी घट के आई है, जो वैल्यू उसमें से घटी है एग्जिस्टिंग वैल्यू में से, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? इसके ऊपर क्या लगा है? डेप्रीशिएशन लगा है बच्चे। क्यों? क्योंकि इसका यूज हो चुका है। ये सिंगल हैंड की यूज की नहीं है, ये सेकंड हैंड हो चुकी है, ये बहुत बार यूज हो चुकी है बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास ये डेप्रीशिएशन का एक अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने समझा है भाई, ठीक है। आगे कहता है कि इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, ये उस फिक्स असेट्स की वैल्यू में हुआ लॉस है, ठीक है, इन यूज ओइंग टू देयर वियर एंड टियर, जो उसके यूज में या फिर वियर और टियर में खर्च हुआ है भाई, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास एक बुक की डेफिनेशन है, वो भी समझ लेना। कैपिटल गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, thus these goods are used in the process of production for several years and are of high value, ये बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल की जाती है और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। यूज ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन, ऐसी वस्तुओं के इस्तेमाल से हमारे वस्तुओं की वैल्यू के ऊपर लगता है एक डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग कहते हैं जो फिक्स असेट्स की वैल्यू है उसमें लॉस होना भाई, ठीक है। एग्जांपल इसका बेस्ट प्लांट और मशीनरी भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने के कहता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, के जितनी भी कैपिटल गुड्स होती है ना, जितनी भी कैपिटल गुड्स होंगी वो कैसी गुड्स होंगी? प्रोड्यूसर की गुड्स होंगी, ठीक है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, मतलब जितनी भी कैपिटल गुड्स बनी है उनको प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल करेंगे, पर जितनी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है, जितनी गुड्स की प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करेगा, वो सब कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? उसमें हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। कहता देखो, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो प्रोड्यूसर गुड्स होती है ना, उनको कहते हैं कि जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल की जाती हैं और जिनकी मदद से कोई नई गुड्स बने। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, एक कंज्यूमर ने दूध खरीद लिया भाई, कंज्यूमर ने दूध खरीदा, वो तो उसके लिए क्या बन गया बच्चे? एक कंज्यूमर गुड बन गई। अगर वही सामान प्रोड्यूसर ने खरीदा है, वही सामान प्रोड्यूसर ने खरीदा है, अब उससे वो पनीर बना के बेचेगा, अब उससे वो दही बना के बेचेगा, अब उससे वो लस्सी बना के बेचेगा, अब वो उससे मिल्क शेक बनाएगा, उससे अलग अलग चीज़ें बनाएगा जो बन सकती हैं, घी निकालेगा उसमें से बेच देगा। उसके लिए अब उसने उस वस्तु से, उस मिल्क से अलग अलग चीज़ें बनाई है ना बच्चों, तो उसके लिए क्या बन गई? यहाँ पर वो एक कैपिटल गुड बन गई है, पर जबकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। पर इसको और समझ लेते हैं। कहता है कि प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स, दीज गुड्स इंक्लूड, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसर, गुड्स किसी सामान को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इनपुट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक हमारे लिए कैपिटल गुड होगी, ठीक है। जैसे हम फर्नीचर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गुड्स यूज्ड बाय फिक्स असेट्स बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर फिक्स असेट्स के तौर पे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या कहलाती है हमारे पास? कैपिटल गुड्स कहलाती हैं, ठीक है भाई। जैसे प्लांट मशीनरी होगी हमारे पास। अनलाइक फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज गुड्स। कहता है जो फिक्स असेट्स को छोड़ के हमारे पास जो वस्तुएं प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, रॉ मटेरियल फिक्स असेट्स को छोड़ के जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं वस्तुएं बच्चे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो नॉट ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होती कि उनको लंबे समय तक बचा कर नहीं रखा जाएगा, उनको तो शायद साल या साल के अंदर या कुछ महीने में ही उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा और उससे एक नई वस्तु बना दी जाएगी भाई। या आप सबको पता चला ना बच्चे, किस टाइप की वस्तुओं को हम लोग कब ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे और उनको कब नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। अब एक वस्तु ऐसी है जिसको बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, पर हमने उसको कुछ दिन में ही कंज्यूम कर लिया, तो वो यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी या फिर नॉन ड्यूरेबल बच्चे, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सभी बच्चे। एक ऐसी वस्तु जिसको, एक ऐसी गुड्स जिसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते थे, पर उसका हमने बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लिया, बहुत जल्दी उसको खत्म कर लिया,
तो उससे क्या हुआ भाई, उससे क्या हुआ कि वो गुड्स अब यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहलाएगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सारे बच्चे जरूर आंसर देंगे। आगे हम लोग कवर करते हैं कि नॉन ड्यूरेबल, दीज गुड्स आर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। जो ऐसी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं उनको सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे दीज कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में बार बार इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। दस द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज टू मेक फर्नीचर, जो वस्तु एक बार इस्तेमाल हो चुकी है किसी फर्नीचर को बनाने में, उसका उसी वस्तु को हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उससे कोई नया फर्नीचर बनाए, ठीक है भाई। अब कहता है फिक्स असेट्स कैपिटल गुड्स ऑन अदर हैंड आर रिपीटेडली यूज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे फिक्स असेट्स हैं, देखो रॉ मटेरियल जो एक बार होगा वो एक बार ही यूज हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई गुड्स बन गई, उसको हम दोबारा रॉ मटेरियल नहीं बना सकते। पर जो फिक्स असेट्स होते हैं उनका यूज तो रिपीटेडली होता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल टाइप की गुड्स होंगी वो सिंगल टाइम यूज गुड्स होंगी, ठीक है, वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होंगी। जबकि जो फिक्स असेट्स हैं वो एक ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं हमारे, उनका हम मल्टीपल रिपीटेडली यूज करते रहते हैं, ठीक है। कहता है दीज आर ड्यूरेबल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, इसलिए कहते हैं कि जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। बट जो सारी प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, बट प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जो प्रोड्यूसर गुड्स होंगी वो कैपिटल गुड्स नहीं होती भाई, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा डिफरेंस था बेसिक कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं उनके बीच में। अब हम लोग कवर करते हैं कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है। कहता है देखो कि जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन पूरी करें, जो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स को पूरा करें, जो डायरेक्ट हमारी इच्छाओं की तृप्ति करें, उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कहता है जो ऐसी वस्तुएं जो हमारी कंजम्पशन को पूरा ना करें, हमारी इच्छाओं को पूरा ना करें, हमें सेटिस्फाई ना करें, उनको कंजम्पशन गुड्स नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है, कैपिटल गुड्स कहा जाता है भाई, ठीक है। आगे कहता है कंजम्पशन गुड्स में दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ऐसी वस्तुएं जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनको सिर्फ हाउस होल्ड ही खरीदते हैं अपनी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, जबकि यहाँ पर हाउस होल्ड नहीं खरीदता कैपिटल गुड्स में, इनको सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही खरीदता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर कुछ और सामान थोड़ी खरीदेगा जो सिंगल यूज का होगा भाई, उसको टेबल यूज करनी है, बार बार यूज करनी है, तो वो तो अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। कई बार ऐसा होता है बच्चे, प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर टाइप कंज्यूमर बन जाता है, उसको भी चाय चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, वो भी अपनी चीज़ें पूरी कंजम्पशन पूरी करेगा, उसकी भी वांट्स हैं, ठीक है। पर हम सिर्फ यहाँ पर एक इंसान की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर होता है वो भी तो एक इंसान ही होता है भाई, पर यहाँ पर डिफरेंस कर लेना बेसिक सा। अब आगे कहता है थर्ड पॉइंट में कंजम्पशन गुड्स में एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स आर कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा हुआ है कंजम्पशन करने के लिए। पर जो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा किया गया है उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने 1 लाख की प्लांट मशीनरी ले ली, अब उससे उस 1 लाख से क्या होगा भाई, उसकी वैल्यू तो डाउन होगी, पर उस 1 लाख से मैं पैसे से पैसा बना रहा हूँ, उस 1 लाख से मैं हर रोज 2 लाख की वस्तुएं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। 2 लाख की वस्तु मतलब मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की और हर रोज कितना कमा रहा हूँ, वापिस 2 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की है मैंने। यही कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट C+I, ये किस चीज का फॉर्मूला है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके अभी बताना सारे बच्चे कि C+I ये कंजम्पशन गुड्स जिनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया है, और जो कैपिटल गुड्स हमारे पास जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा गया है C+I, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहते हैं मुझे अभी बताइए। और लास्ट पॉइंट में कहता है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट रेजेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितनी ज्यादा हम कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे उतना ही लेवल है जो जीने का लोगों का वो इंक्रीज होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा। पर हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, कि जितनी ज़्यादा प्रोड्यूसर गुड्स की हम लोग प्रोडक्शन करेंगे इकोनॉमी की कैपेसिटी और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। पहले हमारे पास 10 मशीनरी थी, हमने और ज़्यादा प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस की, अब हमारे पास 20 प्लांट मशीनरी हो चुकी हैं। पहले 10 प्लांट मशीनरी थी,
वो 20 यूनिट बनाती थी, अब वो 20 मिलके 40 बना रही है। इकोनॉमी का लेवल बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। कहता है इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ये हमारे जीडीपी ग्रोथ की बैकबोन है बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास कॉमन डिफरेंसेस थे किनके बीच के, कंजम्पशन गुड्स के और कैपिटल गुड्स के बच्चे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।